नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग की शुरुआत होती है मॉर्निंग से। सबकी मॉर्निंग तो गुड होती है, लेकिन मेरी मॉर्निंग ना ही गुड है ना ही गुड है। बिल्कुल कड़वी सी मेथी के दानों के साथ शुरू हो रही है और मैं यहाँ पर फ्रेश होके आ गई हूँ और सबसे पहले इन मेथी के दानों को चबा रही हूँ, क्योंकि इन मेथी के दानों को कड़वापन को थोड़ा सा अगर दूर किया जाए ना, तो फिर ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हैं, कड़वेपन को नहीं देखते हैं। अब चलिए इनको खाते हैं। फ्रेंड्स चलिए अब मैं चलती हूँ। मैंने मेथी तो खा ली है, अब मैं यहाँ पर कपड़े डालती हूँ। ये देखिए कपड़े आज मैंने पूरी फुट मैट से सब कुछ धो दिए हैं। चलिए अब मैं इनको डालती हूँ। फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे मैट फुट मैट आज सारे धोने की वजह क्या है। इनको धोने की बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि अभी आ रही है नवरात्रि, उसके बाद आएगी दिवाली। दिवाली में होगी बड़ी वाली सफाई, लेकिन अभी छोटी मोटी सफाई करना तो ज़रूरी है, नवरात्रि आ रही है। तो आप बताइए आपके घर पे नवरात्रि की क्या क्या तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर आज मैंने सुबह से ही धोबी घाट खोल दिया था और सबसे पहले सुबह पूरी बेडशीट्स धोई और उसके बाद फ्रेंड्स अभी मैंने फिर ये फुट मैट्स धो लिए। चलिए मैं आपको बाहर की थोड़ा सा दिखाती हूँ झलक। बाहर बिल्कुल आज धूप आई है तेज़, और इस धूप का फ़ायदा उठाते हुए आज सुबह से ही मैं धोबी घाट खोल के बैठ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ कपड़े हैं, ये रेगुलर बेस के कपड़े हैं, ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि आज सुबह से मैंने बहुत से कपड़े धो लिए हैं। अब पता नहीं वायर में भी जगह होगी या नहीं, वो तो देखी जाएगी, लेकिन उससे पहले इनको डाल देते हैं। यहाँ पर कुछ टॉवल्स और रेगुलर बेस के कपड़े हैं, लेकिन इतनी बेडशीट्स धोने के बाद भी एक बेडशीट अभी भी रह गई थी, इसको भी डाल दिया। और बच्चों की थोड़ा सा स्कूल ड्रेस थी और तो धो लिए थे, लेकिन अभी भी कुछ बची हुई थी, तो इन सब को डाल दिए। किचन का टॉवल वगैरह जो भी चीज़ें थी सबको मैंने एक साथ डाल दिया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सर्फ एक्सेल डालूंगी और अब मैं अपनी मशीन को चालू कर दूंगी। आज तो फ्रेंड्स गजब का बवाल ही हो गया था, मैं भी आपको बताऊंगी आगे, लास्ट तक आप बने रहिए इस ब्लॉग में। आज मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा भी हुआ और बहुत बड़ा बवाल हो गया। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि बात को मेरा काम हो गया। यहाँ पर मैंने मशीन को ऑन कर दिया है, तो चलिए आप किचन की ओर चलते हैं। मशीन अपना काम करेगी और मैं अपना काम कर लेती हूँ। यहाँ पर किचन पे आ गई हूँ, जबकि आज मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया और इतने बर्तन फिर भी लग गए हैं। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और फिर भी इतने ढेर सारे बर्तन लग गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे पूरे किचन के तो मेरे गिलास यहीं पर हैं। ये अब मैं आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी कि मेरे मॉर्निंग की रूटीन की शुरुआत कैसी होती है। पानी पीते 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 पता नहीं कितने गिलास लग जाते हैं, समझ ही में नहीं आता है। और यहाँ पर अब मैंने चिड़ियाओं को पानी देने वाले डब्बे को धो के साइड पे रख दिया है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जितने भी बर्तन हैं इनको धो लेती हूँ। मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है, जब भी आपका किचन मैसी होता है या गंदा होता है तो पहले एक काम कीजिए, जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ की उन्हें वहाँ रख दीजिए। उसके बाद सारे बर्तनों को इकट्ठा करके उनको धो लीजिए, तो उसके बाद ना आपका किचन आपको बिल्कुल भी मैसी नहीं लगेगा। बर्तन धो के उन्हें उनकी जगह पे डाल दीजिए, उसके बाद आधा किचन तो आपका ऐसे ही क्लीन हो जाएगा। मैंने भी यहाँ पर बर्तन धो लिए थे और यहाँ पर मैं मगरमच्छ की तरह लेट के झाड़ू लगा रही हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये मोटा होने के बहुत बड़े नुकसान में होता है। अगर मैं पतली होती तो फिर मैं आसानी से लगा लेती, लेकिन मोटी होने की वजह से मुझे यहाँ पर बैठ के नीचे बिल्कुल मगरमच्छ की तरह लेट के लगाना पड़ता है झाड़ू। और एक तो मेरी आज कमर में भी पेन था, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा स्लो मोशन पे काम कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैंने फटाफट सारा का सारा काम करना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे करके, फटाफट तो नहीं, धीरे धीरे करके लगी हूँ, लेकिन जितने जाले आसपास के मैं साफ़ कर सकती हूँ उन्हें मैंने साफ़ कर लिया है। ऊपर के जाले 2-4 दिन पहले ही हस्बैंड ने निकाल दिए हैं, क्योंकि ऊपर तक मैं बिल्कुल बौनी हूँ। आप देख ही सकते हैं, मोटी सी और छोटी सी, तो मैं ऊपर तक तो नहीं पहुँच सकती, तो इसलिए उन्होंने पहले ही जाले साफ़ कर दिए थे। नीचे नीचे जो जाले हैं उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने अपना स्टैंड भी और फैन को भी और ये छोटे से टेबल को भी ऊपर चढ़ा लिया है, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं आजकल, तो ये कहीं पर भी अटक जाते हैं। सारी चीज़ों को ऊपर उठा लूँगी तो फिर इनके अटकने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है।
और फिर मैं आसानी से झाड़ू कर सकती हूँ। जहाँ जहाँ मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ वहाँ पर मैं थोड़ा सा झाड़ू को मार देती हूँ, जिससे सारे जाले साफ़ हो जाएं। झाड़ू तो फ्रेंड्स मेरा लग चुका था। उसके बाद मैंने लगाना शुरू किया यहाँ पर पोछा, और पोछा लगाते लगाते बहुत देर हो गई थी। और पोछा लगाने के बाद मैंने सोचा चलो अब मुझे नहा लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले मैंने कहा पोछा कर लूँ फिर मैं नहाने जाऊँगी, तब तक मेरे आने तक सूख जाएगा। क्योंकि आज मैंने सारे के सारे फुटमैट धो दिए हैं, सिर्फ एक ये ब्लू वाला फुटमैट छोड़ा है। ये क्योंकि प्लास्टिक का है इसीलिए ये छूट गया है, और सारे के सारे धो दिए हैं। तो अगर मैं गीले में ही जाऊंगी ना, अभी मैं नहीं लगाऊंगी या नहा के लगाऊंगी सोचूंगी, तो पूरा का पूरा गीला हो जाएगा, और फिर उस गीले पे हम चलेंगे और फिर चप्पलों के दाग दिखेंगे। क्योंकि टाइल्स भी ना पूरी लाइट कलर की हैं, ऐसा नहीं है डार्क कलर है। यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया था। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने सोचा मैं नहा के आ जाती हूँ, लेकिन आज मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं पहनूँ क्या। फिर मैंने निकाला अपना ये मरून वाला ढीला ढाला सा कुर्ता। ये मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि ये बहुत ही ढीला ढाला है और बिल्कुल कंफर्ट फील होता है मुझे इसमें। और यहाँ पर फ्रेंड्स बच्चों ने मेरे दुपट्टे ऊपर नीचे कर रखे हैं, इनको भी थोड़ा सा सही से लगा लेती हूँ। वैसे आप लोग अपने कपड़े कैसे रखते हैं, मैं तो कुछ ऐसे ही रखती हूँ। कभी आपको अपनी अलमारी का पूरा व्यू दूँगी और बताऊँगी भी कि कैसे मैं क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर मैनेज करती हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर मैंने अपना पूरा का पूरा कपड़ा निकाल लिया था, और फिर मैंने अपनी अलमीरा को बंद किया और मैं चलती हूँ अब नहाने। तो चलिए फ्रेंड्स नहा धो के फिर मैं आपसे मिलूँगी। जब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। चलिए अब मैं नहा के आती हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर मैं नहाने के लिए चली गई थी, और आज तो ना गजब बवाल हो गया था। आप सोच रहे होंगे कि ये बोल रही थी कि बवाल हो गया बवाल हो गया, आज तो सच में बवाल हो गया था। जैसे ही मैं नहाने के लिए गई तो पानी बहुत स्लो स्पीड में आ रहा था। मुझे समझ में आ गया सारा पानी मेरी मशीन ही ले गई, क्योंकि आज मैंने सुबह से धोबी घाट खोल रखा था। फिर मैंने जल्दी जल्दी पानी को बंद नहीं किया, ठंडे ही पानी से नहाया। थोड़ा नोजी भी जाम हो गई थी, लेकिन मेरा नहाना कंप्लीट हो ही गया। उसके बाद फ्रेंड्स मैं नहा के आई, तो जैसे ही मैं किचन पे आई फिर मैंने सोचा क्या पता यहीं पर ना आ रहा हो, मेन नल में पानी आ रहा हो, वहाँ भी नहीं आ रहा था। और फिर थोड़ी देर में मशीन भी बोल गई अब मैं नहीं करूँगी कुछ भी, पानी तो है ही नहीं। तो फिर मैंने मशीन को भी बंद किया, और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर मैं आ गई थी, और फिर मैंने अपना स्किन केयर किया। स्किन केयर पे आप लोग जानते ही हैं एक पीला वाला क्रीम लगाती हूँ मैं, और कोई भी स्किन केयर मैं नहीं करती हूँ। बस यही है मेरी स्किन का राज, चाहे वो ग्लोइंग है चाहे वो पूरी की पूरी दाग धब्बे वाली है, जो भी है आपके सामने बस यही लगाती हूँ मैं। और यहाँ पर मैं अपनी बिटिया से बात करते करते अपना क्रीम लगा रही थी, और उसके बाद मैंने अपना ये बालों को खोल के बालों को झाड़ने का काम शुरू कर दिया। आज मैंने सिर भी धो लिया था, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं तो ऐसे ही अपने बालों को झाड़ती हूँ। मेरा हेयर केयर रूटीन यही है। आप लोग कैसे करते हैं नहाने के बाद बालों को ज़रूर से बताना। फिर मैंने अपने बालों को अच्छे से छटकाया इनके पानी को, और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कंघी करना शुरू कर दिया। एक बात बताऊं, लोग पता नहीं कौन कौन से बहुत से कंडीशनर्स वगैरह बहुत से स्मूथ करने के लिए बालों को यूज करते हैं। मुझे ये नहीं पता मेरे बाल स्मूथ हैं या नहीं, मैं इतनी तरह से नहीं जानती हूँ। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि मेरे बाल बिना कंडीशनर के लिए भी उलझते नहीं हैं। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं इनको बना लेती हूँ। लेकिन मेरे बाल बहुत पतले हो गए हैं और बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। मैंने आपको दिखाया था परसों कि मैं कौन सा ऑयल यूज कर रही हूँ। अब देखती हूँ कि उस ऑयल से होता है नहीं होता है। अभी कुछ दिनों पहले ही स्टार्ट किया है, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। देखिए इतने बाल अभी गिर गए, जबकि मेरे बाल उलझे नहीं थे। अभी फिर मैंने अपनी बिटिया को दे दिया कि तुम यहाँ पर पकड़ लो, वरना फ़ैन भी चलाया और सारे बाल उड़ेंगे ना इधर उधर, तो फिर पूरा मेरा कमरा बालों से ही भर जाएगा। फिर फ्रेंड्स मैंने धीरे धीरे करके इन बालों को अच्छे से झाड़ा, और फिर पीछे को क्लच के साथ बांध दिया बिल्कुल सिंपल तरीके से। यहाँ पर मैं मांग निकालने की नाकाम कोशिश कर रही हूँ, लेकिन
बार बार है कि वो टेढ़ी निकल रही है। लास्ट में फ्रेंड्स उसे भी शर्म आ गई और वो अच्छे से निकल गई। और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर मैंने लगाई बिंदी। एक बात बताऊँ, जो लोग बिंदी सिंदूर नहीं लगाते उन लोगों को कुछ अजीब सा नहीं लगता है? जब तक ये बिंदी सिंदूर नहीं लगाते हैं तब तक ऐसा लगता है कि पूरा माथा और मांग पूरी की पूरी सोनी है। और यहाँ पर देखिए, मैंने बिंदी लगाई, उसके बाद सबसे पहले सिंदूर लगाया याद से। और फिर फ्रेंड्स लिक्विड वाला सिंदूर लगाती हूँ। सिंदूर में सुना है मैंने बहुत से केमिकल्स होते हैं, उसकी वजह से बाल और गिरते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? ज़रूर से बताइएगा। ऐसा होता है तो नेचुरल वाले सिंदूर हमारे इंडिया में क्यों नहीं आते, ये बात समझ में नहीं आती है। अब फ्रेंड्स मेरा रेगुलर वाला अपने होठों को रंगने वाला ये लिप ग्लॉस है लैक्मी का। ये होठों को कम रंगता है, लेकिन फ्रेंड्स इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मैं कोई भी रिव्यू या कुछ भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच बताऊँ ये मैं आज से नहीं बहुत सालों से यूज करती हूँ। मेरे होठ अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो रुके रुके हो जाते हैं, लेकिन इससे पूरा 24 घंटे के लिए मॉइस्चर बना रहता है। बेशक इसका रंग उड़ भी जाए लेकिन फिर भी मॉइस्चर बना रहता है। बहुत ही अच्छा है, आप भी ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा डब्बा हो गया बंद और मेरा हो गया रूटीन स्किन हेयर केयर सब कुछ हो गया पूरा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर फिर मैं अपने हाथों को घुमा रही थी, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही है, ना यहाँ पर कुछ है ना कुछ है। अगर मेरा कैमरा बहुत ज़्यादा बारीकी से सब कुछ दिखा पाता तो मैं आपको ज़रूर से दिखाती। मेरे पूरे घर पे ना कुछ बाल तो मैंने दे दिए थे जितने मैं उठा के दे सकती थी बच्चों को, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी नीचे बहुत से बाल गिरे हुए थे। और पोछे की तरह मैं हाथ से पोंछ पोंछ के इन सारे बालों को इकट्ठा कर रही हूँ, वरना पूरा कमरा ही भर जाएगा इन बालों से। और उसके बाद फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि कितने ज़्यादा बाल मेरे गिरते हैं। अभी भी इससे पहले तो और ज़्यादा गिरे थे, आजकल थोड़े से कम हो रहे हैं। देखिए कमरे से भी बाहर लॉबी तक भी बाल आ गए हैं मेरे। और यहाँ पर देखिए ये बाल मेरे गिरे थे और फिर मैंने इन बालों को वहाँ डाल दिया डस्टबिन में। और अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पर बड़ा ही गजब का हो गया, आज पूरा पानी ख़त्म हो गया। हाथ धोने के लिए पानी ढूंढ रही हूँ, फिर मैंने सोचा यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्या पता अभी तक वॉशरूम में आ रहा था, वॉशरूम में आ रहा होगा, लेकिन वहाँ भी जाके ऐसे ही हुआ। फिर बिटिया ने मेरा हाथ पीने वाले पानी से धुलाया। और अब चलती हूँ फ्रेंड्स मैं अपने खाने के लिए। यहाँ पर मैंने आज कोई भी फ्रूट्स नहीं खाया, वैसे हम लोग रोज़ फ्रूट्स ही ले रहे थे जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेकिन आज कुछ नमक खाने का दिल हुआ तो यहाँ पर कुछ छोले उबाले थे और उसको निकाल लिया था। इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला था, मसाला या एक्स्ट्रा नमक कुछ भी नहीं डाला था, हल्का सा नमक डाला था, क्योंकि नमक मसाले और मिर्ची चीनी जितना कम कर सकें उतना अच्छा है हमारे शरीर के लिए। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया था। अब मैं करती हूँ अपने ब्रेकफास्ट को एंजॉय। आप भी अगर एंजॉय कर रहे होंगे इस व्लॉग में तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट के बिना फ्रेंड्स मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो प्लीज़ अपना प्यार और अपना सपोर्ट बना के रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए।